बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका फुलवारी, एक कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे ये पाठ 6 हाँ में हाँ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, यातायात के प्रमुख साधनों का मिलान करें। तो इसमें यातायात के साधन जैसे रेगिस्तान कहाँ पे पाया जाता है? ये ऊँट, रेगिस्तान का जो यातायात का प्रमुख साधन ये क्या है? ऊँट है। इसके बाद पानी में कौन सा यातायात के साधन का प्रयोग किया जाता है? जलयान का प्रयोग किया जाता है। हवा वायुयान। और सड़क पे क्या चलती है? बस चलती है। अब इसके बाद आता है कि नंबर 2 प्रश्न संख्या 2 है कि मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला है ऊँट के मुंह में जीरा। तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होता है? जरूरत से कम वस्तु का मिलना। अब इसके बाद इसका हम वाक्य प्रयोग हम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें हमने लिख दिया कि हाथी को 2 गन्ने खिलाना ऊँट के मुंह में जीरा है। अब इसके हम यहाँ पे वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, वाक्य दूसरा भी बना सकते हैं, केवल हमें अर्थ जानने की जरूरत है। खा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, अपने काम में खुश रहना। यानी व्यक्ति की असली पवित्रता मन में होती है, अर्थात मन चंगा तो कटौती में गंगा। आगे आता है ठाट बाट का मतलब होता है शानो शौकत से रहना, यानी शानो शौकत से रहना, यानी प्रधान जी ठाट बाट से रहते हैं। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 3, पर्यायवाची शब्द लिखें। तो इसमें है जल का पर्यायवाची पानी, नीर। और गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है मंदाकिनी, भागीरथी। और ऊँट का है सुतुर। और इसके बाद उष्ट्र। और इसके बाद राजा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नरेश, नरपति। और रात का हो जाएगा निशा और रात्रि। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, अपने आसपास पाए जाने वाले जानवरों के नाम लिखें। तो हमारे आसपास कौन से जानवर मिलते हैं? गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, भेड़, गधा, सुअर, बैल, सांड, खरगोश। इसके अलावा भी जो भी आसपास जानवर हों उनका नाम आप दे सकते हैं स्थानीय परिवेश के अनुसार। आगे दिया गया है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखें। तो इसमें शब्द दिया गया है विलोम शब्द, शुभ का विलोम शब्द अशुभ, सुविधा का असुविधा, आनंद का दुख, सुस्त का चुस्त और झूठ का सच हो जाएगा। आगे आता है प्रश्न संख्या 6, मंत्री के हिसाब से निम्नलिखित सवारियों के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं? पाठ के आधार पर लिखिए। तो अब सवारी का नाम दिया गया जैसे हाथी का फायदा क्या है कि जहां आप रुकना चाहें, जहां ठहरना चाहें वहां ठहर सकते हैं। कहानी में दिया गया है कि जहां ठहरना चाहे ठहर सकते हैं। और नुकसान क्या है कि चींटी की चाल चलता है, यानी उसकी चाल बहुत ही धीमी होती है, धीमी होती है। इसके बाद आता है कि ऊँट कोसों की मंजिल 1 मिनट में करे, यानी कोसों की मंजिल जो है 1 मिनट में कर लेता है। 1 दिन में करे। कोसों की मंजिल, यहाँ पे गलत हो गया, कोसों की मंजिल 1 दिन में करे। और लेकिन कुंवड़ होने से कमर दुखने लगेगी। यानी राजा ने कहा कि हाथी ठीक तो है कि मतलब 1 दिन में 1 कोस चल लेगा, लेकिन कुंवड़ होता है उसकी कमर में, जब बैठेंगे तो कमर दुखने लगेगा। अब आगे आता है घोड़ा में क्या है? वीरों की सवारी। इसका फायदा क्या है कि वीरों की सवारी और सब में शानदार है, लेकिन घोड़े पर घंटों बैठना तो कठिन है, यानी बहुत देर तक हम घोड़े पर नहीं बैठा जा सकता। कहने का मतलब ये है। अब आगे प्रश्न संख्या 7 दिया गया है कि आपके आसपास पाई जाने वाली नदियों के नाम अपने बड़ों से पूछकर लिखें। जैसे गंगा, अब इसमें अपने बड़ों से जो भी आसपास आपके नदी हों उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे गंगा है, सरयू है, यमुना है। और इस तरह से इस कहानी से संबंधित बातें अपने बड़ों से पूछकर लिखें। जैसे हाँ में हाँ मिलाना, बहाने बनाना। तो ये आदि जो है और भी शब्द जो है नहीं समझ में आ रहा तो उनको हम अपने बड़ों से पूछ करके उसमें लिख सकते हैं कि अपने समय में आप किस साधन का प्रयोग करते थे, जहाँ कहीं जाते थे क्या साधन होता था। और भी चीज़ें जो भी जानकारी आपको लगे कि हाँ इसको हम अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, उसको हम पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किन किन साधनों से जाते हैं, उनका चित्र बॉक्स में चिपकाएं व उनके नाम लिखें।
तो इसमें जो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले साधन हैं उनका जो भी चित्र आपको मिल जाए इस बॉक्स में चिपका सकते हैं और उसके नीचे उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे इसमें हमने बस दे दिया है, कार है, साइकिल है और हवाई जहाज है। इसके अलावा और भी जो भी साधन है उनको इसमें चित्र इकट्ठा करके उसमें चिपका करके उनका नाम आपको लिखना है। तो इसके बाद तो ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।